हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज द क्वेश्चन है, लेट पी और क्यू बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन अ सर्कल व्हिच हैज सेंटर 2 3 एंड व्हिच passes थ्रू origin. OC is perpendicular to both the line segments CP and CQ. Then the set PQ is equal to। तो चलिए सबसे पहले अपना चित्र बना लेते हैं। चित्र कुछ ऐसा गिवन है कि हमने एक्स वाई प्लेन बना लिए हैं और हमारा जो सर्कल है वो किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो चलिए एक सर्कल बना देते हैं ओरिजिन से पास करता हुआ। अबे भाई कर जाओ ओरिजिन से पास। चलिए ये मान लीजिए मेरा सर्कल है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये हो गया 0,0, ओरिजिन ओ से पास कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसके मान लीजिए सेंटर के सर्कल का सेंटर है। अब गिवन क्या है कि ये पॉइंट जो सी है, सेंटर जो सी गिवन है कि पी और क्यू डिस्टिंक्ट पॉइंट है सर्कल पे, और वो इस तरह से हैं कि ये रहा मान लीजिए P और ये रहा मान लीजिए Q। सर्कल पे इस तरह से हैं कि जो लाइन सेगमेंट है ना आपका CP और CQ, वो परपेंडिकुलर है इस OC पे। तो मतलब अगर जो मैं इनको आपस में कनेक्ट करता हूं इस तरह से, ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो मान लीजिए ये वो लाइंस, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। तो ये लाइन सेगमेंट CP और CQ है। तो ये जो मेरा OC है ना, ये परपेंडिकुलर है इस पे। ये क्या है, परपेंडिकुलर है इस पे। इस तरह से मेरे दो पॉइंट गिवन है, तो मुझे पी और क्यू की वैल्यूज को बताना है। तो देखो सी कितना गिवन है मुझे, यहाँ पे सी गिवन है 2,3। तो देखो यहाँ से मैं सर्कल की इक्वेशन लिख सकता हूँ 2,3। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया ओ, ये डिस्टेंस सी। तो ओ सी क्या होगा, नथिंग बट रेडियस। अब जब मैं इसकी रेडियस निकालूंगा तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से 2 माइनस जीरो का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 माइनस जीरो का स्क्वायर यानी कि 9। तो यहाँ से रेडियस आ गई √13। तो ये ओसी डिस्टेंस कितना आ गया, √13। ठीक है, तो मैं यहाँ से सर्कल की इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो जिसका सेंटर क्या है 2 3, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर मीन्स √13 का स्क्वायर। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो ये OC है और PQ जो है ये परपेंडिकुलर हैं। तो हमें पता है कि अगर दो लाइन L1 और L2 एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हों, ठीक है, और मान लीजिए L1 का स्लोप M1 है और L2 का स्लोप M2 है, तो इनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप जो होता है वो इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, और कोई भी लाइन अगर दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से पास कर रही है, तो उस केस में इस लाइन सेगमेंट, मान लीजिए अगर ये AB है तो AB का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखो ये जो लाइन OC है ये दो पॉइंट से पास कर रही है। तो मान लीजिए मैंने इसको मान लिया x1 y1 और इसको मैंने मान लिया x2 y2। तो मैं यहां से स्लोप ऑफ OC निकाल सकता हूं। ठीक है, तो OC का स्लोप क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0/2, 2 माइनस 0/2, इट मीन 3/2। अब देखो OC जो है, तो यहां से OC परपेंडिकुलर है PQ के, तो स्लोप ऑफ OC और स्लोप ऑफ PQ ये किसके इक्वल होगा, -1 के। तो यहां से मुझे PQ का स्लोप मिल गया। स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू उधर जाके माइनस का 2/3। ठीक है, तो ये जो लाइन है PQ इसका मुझे स्लोप मिल गया, ये 2 और 3 इस पॉइंट से पास कर रही है। तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज कर सकता हूं, दैट इज नथिंग बट y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू m कितना आया -2/3, x माइनस x1 कितना है 2। तो यहां से हो गया 3y माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4। तो यहां से आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये जो मेरा लाइन सेगमेंट है PQ, इस PQ की इक्वेशन कितनी आ गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब देखो ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। अब ये जो लाइन सेगमेंट है यही तो सर्कल से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था ना। तो यानी कि अगर मैं यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल के सर्कल की इक्वेशन में रख दूं तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा लाइन और सर्कल का। तो बस यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं तो वो कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 2x अपॉन 3। ठीक है, तो y की इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं अपनी सर्कल की इक्वेशन में। ठीक है, तो अब अगर सर्कल की इक्वेशन में इसको पुट करते हैं तो यहां से हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे आ जाएगा 13 माइनस 2x अपॉन 3 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13, क्योंकि √13 का स्क्वायर 13। तो यहां से हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 2x माइनस 9 अपॉन 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 13। एलसीएम ले लिया हमने तो यहाँ पे 9 हो गया। अब देखो नीचे क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो हमने क्या किया, 9 का यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस अंदर क्या बचेगा, 13 में से 9 गए, 4 माइनस
2x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब जो 9 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 117। ठीक है, अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, x माइनस टू का स्क्वायर प्लस, अगर मैं अंदर से -2 कॉमन ले लेता हूँ तो बाहर आके वो सिर्फ 4 बन जाएगा -2 का स्क्वायर, तो -2 कॉमन लूंगा तो बन जाएगा x माइनस टू का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 117। तो अब यहाँ से मेरा x माइनस टू का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये हो गया 9 प्लस 4 यानी कि 13 इज इक्वल टू 117। तो यहाँ से मेरा आ गया x माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 117/13। तो ये हो गया x माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से x माइनस टू एक बार 3 के इक्वल हो जाएगा और एक बार x माइनस टू यहाँ से -3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -1। ठीक है, जब x की वैल्यू 5 मैं इसमें y की इस वैल्यू में पुट करूंगा तो y कितना आ जाएगा 13 माइनस 10/3, तो इट मीन्स y कितना आ गया 1। और जब x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 13 प्लस 2 15/3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। तो मेरी जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए 5,1 और -1,5। तो 5,1 -1,5, option 3 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me to the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.